One evening, एक शाम, in January, a well-groomed young man having walked up Davis Road to Mall turned to the Charing Cross. One evening in January, जनवरी की एक शाम, a well-groomed young man, एक खूब तैयार हुआ नौजवान आदमी, having walked up to the Davis Road to Mall Road, जो डेविस रोड से चलता हुआ माल रोड तक आया, टर्न टू द चेरिंग क्रॉस, फिर उसने अपना रुख चेरिंग क्रॉस की तरफ कर लिया. His hair was sleek and shining and he wore sideburns. His hair was sleek, उसके बाल मुलायम थे, and shining और चमक रहे थे, and he wore sideburns और उसकी कलमें बनी हुई थी. His thin mustaches seemed to have been drawn with a pencil. उसकी पतली मूछें seems to have been drawn with pencil ऐसे दिखाई दे रही थी कि जैसे उन्हें पेंसिल से बनाया गया हो, यानी उसकी मूछें इतनी पतली हैं. He had put on a brown overcoat with a cream colored half open rose in his buttonhole. He had put on a brown coat, उसने भूरे रंग का एक ओवरकोट पहना हुआ था, क्रीम कलर्ड हाफ ओपन रोज इन हिज बटन होल, और काफूरी रंग का हाफ ओपन अध खुला रोज इन हिज बटन होल, उसके बटन वाले सुराख में था, कि एक अध खुला काफूरी रंग का जो फूल था वो उसके बटन वाले होल में था. एंड अ ग्रीन फ्लैट हैट, और हरे रंग की एक फ्लैट हैट आप बाकायदा तौर पर एक डिजाइंड किस्म की कैप होती है जिसे लोग पहनते हैं, तो एक फ्लैट हैट उसके सर पर थी, विच ही वोर एट रैकिश एंगल, विच ही वोर जिसे उसने पहना हुआ था, ही वोर एट रैकिश एंगल जिसे उसने टेढ़े अंदाज से पहना हुआ था. A white silk scarf was knotted at his neck. A white silk scarf, एक सफेद रंग का रेशमी रुमाल, was knotted at his neck, उसने गर्दन में बांधा हुआ था. One of his hands was slipped into a pocket of his overcoat. उसका एक हाथ उसके ओवरकोट की जेब में था. While in the other, और दूसरे हाथ में, he held a short polished can, उसके हाथ में एक छोटी पॉलिश की गई छड़ी थी, which every now, जिसे हर कोई जानता था, and then, और फिर he twirled jauntily, और जिसे वो मस्ती में घुमा रहा था, यानी उंगलियों में उस छड़ी को घुमा रहा था. It was a Saturday evening, ये हफ्ते की शाम थी, इन मिड विंटर, जाड़े के दरमियानी दिनों की. The sharp icy gust of wind struck like steel. The sharp icy gust, बर्फानी तेज हवा के झोंके, struck like steel, फौलाद की तरह बरस रहे थे. But the young man seemed to be immune to them. लेकिन वो नौजवान आदमी उन तमाम हवा के झोंकों से या उस ठंडी लहर से बेखबर दिख रहा था, यानी कि उसको असर ही नहीं हो रहा. इम्यून, असर ना होना किसी चीज़ का, यानी उस पर हवा के उन झोंकों का असर ही नहीं हो रहा. सो वाइल अदर्स वर वॉकिंग ब्रिस्कली टू कीप वार्म, सो वाइल अदर्स, और फिर जब बाकी लोग वर वॉकिंग ब्रिस्कली, तेज़ी से चल रहे थे, टू कीप वार्म, अपने आप को गर्म रखने के लिए, he was ambling along, obviously enjoying his promenade in the bitter cold. He was ambling, वो खरामा चल रहा था, टहलना जिसे हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में, बड़े आहिस्ता आहिस्ता चलना. He was ambling along, obviously enjoying, वो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था कि जिससे वाज़ेह था कि वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है. Enjoying his promenade, कि वो अपने उस चाल से, अपने उस टहलने से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है. इन दी बिटर कोल्ड, उस सख्त तरीन सर्दी में, यानी वो उस सख्त तरीन सर्दी में या उस गज़बनाक सर्दी में भी अपने आहिस्ता आहिस्ता टहल कर चलने से खुश था.
He looked such a dandy that Tongawalas, on catching sight of him, even from a distance, whipped up their horses and raced towards them. He looked such a dandy. He looked, वो दिखाई दिया, such a dandy, इतना बांकपन, या उसकी चाल में ऐसा बांकपन दिखाई दे रहा था, that Tongawalas, यहाँ तक के जो टांगे वाले थे, on catching sight of him, उसे देखते ही, even from a distance, यहाँ तक कि कुछ फासले से, whipped up their horses, वो अपने घोड़ों को चाबुक लगाते, and raced towards him, और उसकी तरफ तेजी से भगाते, आपस में मुकाबला करते हुए। यानी लोग ये समझते थे कि ये कोई अमीर शख्स है और ये एक अच्छी सवारी बन सकता है। With a wave of his stick, he turned them away, और फिर वो अपनी छड़ी के एक इशारे से उन्हें वापस मोड़ देता। A taxi also drew near him, एक टैक्सी भी उसकी करीब आई, and the driver looked at him inquiringly, और ड्राइवर ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा, यानी इंक्वायर करते हुए कि जनाब आप कहीं जाएंगे। ड्राइवर ने उसे देखा। He too was turned off, और उसे भी वापस मोड़ दिया गया। This time with a no thank you, नहीं आपका शुक्रिया, यानी इस बार उसने साथ ये भी कहा कि नहीं आपका शुक्रिया। इससे पहले टांगा वाला को वो सिर्फ इशारे से वापस कर रहा था। As the evening advanced, the cold became more intense. जूं शाम बढ़ती गई, the cold became more intense, और सर्दी भी शदीद होती गई या ज़्यादा सख्त होती गई। It was a cold that induced people to seek comfort in pleasure. It was a cold, ये ऐसी सर्दी थी, that induced people, जिसने लोगों को माइल किया, to seek comfort in pleasure, कि वो तफरीह के लिए कोई सुकून वाली जगह तलाश करें या वो सुकून वाली जगह में जाएं कि जहाँ पर वो ठंड से महफूज रहें। At such times it was not only the profligate who ragged about, but even those who were usually content to live with their loneliness emerged from their hideouts to join the gaiety of the streets. At such times, ऐसे वक्तों में, it was not only the profligate who ragged about, profligate का मतलब आवारा मंच लोग, जिन्हें घूमने फिरने की आदत हो या कोई ठिकाना ना हो, कि ऐसे वक्तों में ना सिर्फ हमारा मंच लोग के जो यूं ही बाहर घूमते हैं, बट इवन दोज, लेकिन वो लोग भी who were usually content to live with their loneliness, जो लोग तन्हाई में रहना पसंद करते हैं या तन्हाई से बाहर आना चाहते हैं, emerge from their hideouts, वो अपने घरों से बाहर निकल आए, to join the gaiety of the streets, ताकि वो गली बाज़ारों की जो रौनकें हैं उनमें शामिल हो सकें। वो तन्हाइयों से बचने के लिए भी कुछ लोग बाहर निकल आए, और इसी तरह जो आवारा मंच लोग जिनको वैसे ही घूमने फिरने की आदत है वो तो पहले से ही बाहर हैं। And so people converged on the mall, where they amused themselves among the variety of hotels, restaurants, cafes and snack bars, each according to his means. और फिर इस तरह people converged, लोग निकल आए, on the mall road, माल पर, where they amused, जहाँ वो हैरान हो गए, themselves among the variety of hotels, अपने आप को कई तरह के होटलों में पाकर, यानी कि जब उन्होंने इतने ज़्यादा होटल देखे वो हैरान हो गए, रेस्टोरेंट देखे उन्होंने, कैफ़ेज़ एंड स्नैक्स बार देखे उन्होंने, ईच अकॉर्डिंग टू हिज मीन्स। ईच अकॉर्डिंग टू हिज मीन्स का मतलब ये है कि यानी कि हर शख्स उनमें से अपने अपने वसाइल के मुताबिक महसूस हो रहा था, यानी उन चीज़ों से लुत्फ़ उठा रहा था। Those who could not afford the pleasure inside, और वो लोग जो किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में जाकर लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकते थे, were content to gaze at the colored lights, वो उन होटलों की रंगीन बत्तियों को देख रहे थे घूर घूर कर, एंड ब्रिलियंट एडवर्टाइजमेंट आउटसाइड, और उनके बाहरी जानिब होने वाली शानदार किस्म की इश्तिहारी जो चीज़ें लगी हुई थी, या जिसे आप एडवर्टाइजमेंट भी कहते हैं, मुश्तहिर करना, ठीक है, जो उनके बोर्ड्स को वो देख रहे थे।
जिनके पास पैसे थे वो अंदर चले गए खाना खाने के लिए, जिनके पास नहीं तो वो बाहर से खड़े होकर उनको देख रहे हैं। अप एंड डाउन द मेन रोड देयर वाज एन अनएंडिंग स्ट्रीम ऑफ कार्स, buses, tongas and bicycles, while the pavement thronged with pedestrians. उस अहम शाहराह पर there was an unending streams of car, buses, tongas and bicycles. वहाँ पर ना ख़त्म होने वाली लामुतनाही कारों, बसों, टांगों और साइकिलों की एक कतार थी। while the pavement thronged with pedestrian, और जो सड़क के साथ चलने वाला रास्ता था जिसे आप फुटपाथ भी कहते हैं, वो पैदल चलने वालों के साथ भरा हुआ था। पेडिस्ट्रियंस पैदल चलने वाले। द यंग मैन सीटेड ऑन द सीमेंट बेंच वॉज वॉचिंग विद इंटरेस्ट द पीपल पासिंग ऑन द पेमेंट बिफोर हिम। द यंग मैन सीटेड, वो नौजवान आदमी बैठ गया, ऑन द सीमेंट बेंच, सीमेंट के एक बेंच पर, वॉज वॉचिंग, और वो देख रहा था, विद इंटरेस्ट, एक दिलचस्पी के साथ, द पीपल, उन लोगों को, पासिंग ऑन द पेमेंट बिफोर हिम, जो उसके सामने से उस गुजरने की जगह से गुजर रहे थे। यानी बेंच के साथ आगे जो फुटपाथ थी या जो रास्ता था वहाँ से जो लोग गुजर रहे थे वो उन्हें बहुत गौर से देख रहा था। मोस्ट ऑफ देम वर वीरिंग ओवर कोट्स, उनमें से ज़्यादा लोगों ने ओवर कोट्स पहने हुए थे। वाइल विच वर ऑफ एवरी काइंड, जो कई तरह के थे। फ्रॉम दी अस्त्राकान टू दी रफ मिलिट्री खाकी सच एज आर फाउंड इन लार्ज बंडल्स एट दी सेकेंड हैंड क्लॉथ शॉप। उन लोगों ने हर तरह के कोट पहने हुए थे, जैसे कि अस्त्राखान की कोट हो गई। अस्त्राखान रूस का एक इलाका है जहाँ के कोट बड़े मशहूर हैं, ठीक है। टू दी रफ मिलिट्री खाकी, और उसमें कुछ लोगों ने खुरदरे जो खाकी रंग के कोट थे वो भी पहने हुए थे। एज आर फाउंड इन लार्ज बंडल्स एट द सेकेंड हैंड क्लॉथ शॉप, क्योंकि ऐसे कोट्स जो हैं वो उन्हें, अगर मैं सादा लफ्ज़ों में बोलूँ, लंडा बाज़ार से बड़ी आसानी से मिल जाते थे, या ऐसी दुकानों से कि जहाँ पर इस्तेमाल शुदा सामान मिलता हो। तो ऐसे कोट लोगों को बड़ी ही मुनासिब कीमत पर वहाँ से मिल जाते हैं। द overcoat the young man himself was wearing was old, जो overcoat उस लड़के ने खुद पहना हुआ था या उस नौजवान ने खुद पहना हुआ था वो एक पुराना था। बट इट वॉज वेल कट एंड द मटीरियल वॉज ऑफ अ गुड क्वालिटी, बट इट वॉज वेल कट, लेकिन वो एक अच्छा था और उसका जो मयार था वो भी बेहतरीन था, यानी वो एक अच्छी क्वालिटी का overcoat था। द lapels were stiff and the sleeves were seized, द लैपल्स, उसका जो कॉलर था, वर स्टिफ, वो सख्त था, एंड द स्लीव्स वर क्रीज्ड, और उसकी जो आस्तीनें थी वो भी बेहतरीन बनी हुई थी। द बटन्स वर ऑफ हॉर्न, बिग एंड शाइनी, उसके जो बटन थे वर ऑफ हॉर्न, हॉर्न सींग को कहते हैं, वो सींग के बने हुए थे, बिग बड़े थे, एंड शाइनी चमकदार थे। द यंग मैन सीम टू बी वेरी हैप्पी इन इट, और वो नौजवान आदमी उस कोट में बहुत खुश दिखाई दे रहा था। अ बॉय सेलिंग पैन एंड सिगरेट्स विद अ ट्रे ऑफ हिज वार्ड्स पास्ड बाय, एक नौजवान लड़का सेलिंग पान, जो कि पान बेच रहा था, एंड सिगरेट्स, और सिगरेट बेच रहा था, विद द ट्रे ऑफ हिज वार्ड्स पास्ड बाय, अपने सामान की उस ट्रे के साथ उस नौजवान के करीब से गुजरा। पान वाला, यस सर, अब उसने पुकारा है, पान वाला। लड़के ने कहा, जी जनाब। हैव यू चेंज फॉर अ 10 रुपी नोट, क्या तुम्हारे पास 10 रुपये की चेंज होगी, यानी क्या तुम मुझे 10 रुपये की, अगर हम चेंज को उर्दू में देखें तो इसके लिए हमें एक लफ्ज़ मिलता है रेज़ाकारी। रेज़ाकारी मतलब कोई बड़ी चीज़ हो और उसको आप हिस्सों में कर दो, उसकी जो अहमियत है वो उतनी ही रहे, अहमियत कम ना हो, लेकिन थोड़ी सहूलत के लिए, तो रेज़ाकारी उसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। नो सर बट आई विल गेट इट फॉर यू, नहीं जनाब मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए ले आता हूँ। एंड वट इफ़ यू डोंट कम बैक, और फिर क्या अगर तुम वापस ना आए तो,
यानी लड़के, अगर तुम 10 रुपये लेकर गए और फिर तुम वापस ना आए तो फिर? इफ़ यू डोंट ट्रस्ट मी सर, अगर आप मुझ पर यकीन नहीं करते, यू कैन कम विद मी, तो आप खुद भी मेरे साथ आ सकते हैं। एनीवे, व्हाट डू यू वांट टू बाय? खैर इसे छोड़िए, ये बताइए व्हाट डू यू वांट टू बाय, आप खरीदना क्या चाहते हैं? नेवर माइंड हियर, आई हैव फाउंड वन आना, नाउ गिव मी अ गुड सिगरेट एंड बी ऑफ विद यू। नेवर माइंड, खैर इसे छोड़ो। आई हैव फाउंड वन आना, मुझे यहाँ एक आना मिल गया है। नाउ गिव मी अ गुड सिगरेट एंड बी ऑफ विद यू, चलो अब मुझे एक सिगरेट दे दो जो अच्छा हो, एंड बी ऑफ विद यू, और यहाँ से फिर चले जाओ। एज ही स्मोक्ड ही सीम्ड टू रेलिश्ड एवरी पफ, एज ही स्मोक्ड, जैसे ही उसने सिगरेट को पिया या जो ही वो सिगरेट पीने लगा, ही सीम्ड, वो ऐसे दिखाई दिया, टू रेलिश एवरी पफ, कि वो हर एक कश का खूब मज़ा ले रहा है।